ये बच्चों फिर एक बार आपका शिक्षालय पे बहुत बहुत वेलकम है। और रियल नंबर के जो चैप्टर के मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिए, अब उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। इस बार के लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस पे बेस्ड क्वेश्चंस ही मैं बनाऊँगा। तो एक एक करके आइए उसके क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। तो कुछ बातें देखिए, इस बार क्या है ना कि यूक्लिड डिवीजन जो लीमा था, यूक्लिड डिवीजन लीमा इस बार नहीं है, यानी कि डिवीजन मेथड से हम लोग को एचसीएफ निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जो मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में आपको बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक है, इसी में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट को मजबूत कर ले, फिर आइए हम लोग मिलकर क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन सिंपल क्या रहेगा। तो फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, एचसीएफ एंड एलसीएम बोथ हम लोग को दोनों निकालना है ऑफ, देखिए 25, 40 एंड 60 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 25, 40 एंड 60। तो सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आपको निकालना है तो फट से आप क्या करेंगे, 20 को प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, 40 को प्राइम फैक्टराइज कर देंगे और 60 को, सॉरी 25 को, 40 को और 60 को आप प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड वही जो बचपन से आप सीखते चले आ रहे हैं। तो देखिए, इसको लिख सकते हैं आप 5 × 5, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5, और इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2, है ना, × 2, 4 बार, × 3 × 5। ठीक है, ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब फट से सीखिए। देखिए एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। तो एचसीएफ में मैंने क्या आपको बताया था, जो तीनों में से मिनिमम कॉमन निकल सकते हैं। एक्चुअली देखिए, यहाँ 5 पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 2 पे क्यूब है और 5 पे 1 पावर है। यहाँ क्या है 2 पे 2 पावर है, 3 पे 1 पावर है और 5 पे 1 पावर है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि एचसीएफ जब निकालना हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं, मिनिमम हम लोग तीनों में से जो कॉमन निकल सकता है वो निकालेंगे। सबसे पहले 2 को देखते हैं। देखिए 2 यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है और यहाँ क्या है 2 0 टाइम्स है। किसी भी नंबर पे पावर 0 1 होता है, इसलिए आप ये कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 0 टाइम्स है, तो 0 टाइम्स को लेंगे। तो 2 पे पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो छोड़ देते हैं। तीनों में से कॉमन निकलने वाला खोजेंगे। तो देखिए यहाँ 5 पे पावर 1 है, यहाँ 5 पे पावर 1 है और यहाँ 5 पे पावर 2 है। तो सबसे मिनिमम, सबसे छोटा क्या आया, 5 पे पावर 1 यानी 5। सिंपली ये इसका एचसीएफ हो गया। सो सिंपल। अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो देखिए इसमें हाईएस्ट पावर सेलेक्ट कीजिए। जैसे देखिए 2 पे पावर यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 0 टाइम्स है। तो एलसीएम निकालने में मैक्सिमम पावर को लेंगे। तो ये मैक्सिमम पावर है आपका 2 का 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद 3 का देखिए यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 0 टाइम है और यहाँ भी 0 टाइम है। तो 0 0 और 1 में हाईएस्ट कौन सा हुआ, ये। तो 3 पे पावर 1 ले लिए। 5 यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है। तो मैक्सिमम लेंगे तो 5 2 टाइम्स लेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यह आपका आ जाएगा 600, यानी 600 इसका एलसीएम निकल के आ गया। मतलब क्या हुआ कि एलसीएम जो है उसमें आपका ये जो गिवन नंबर्स है, एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जिसमें आपके गिवन नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। और एचसीएफ वो नंबर होता है जिससे आपके गिवन नंबर्स में डिवाइड होना चाहिए, गिवन नंबर जो रहेंगे उसमें। ये दोनों अंतर याद रखिएगा ताकि वर्ड प्रॉब्लम बनाने में आपको सुविधा हो जाए। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा तो आप ऐसे आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, रियल नंबर में और भी आइए कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने बनाकर देखते हैं और दिखाते हैं आपको। तो उसमें अगला क्वेश्चन जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि देखिए 1 कंटेनर हैज 135 लीटर ऑफ मिल्क एंड वेयर हैज अनदर कंटेनर हैज 225 लीटर्स ऑफ मिल्क। एक कंटेनर में 135 लीटर मिल्क है, 135 लीटर मिल्क है। दूसरे कंटेनर में 225 लीटर मिल्क है। ठीक है, बोलता है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ
मेजरिंग कंटेनर का आपको एक कैपेसिटी निकालना है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग वेसल। एक ऐसा आपको वेसल बनाना है मेजरमेंट के लिए, जो दूध वाला लेकर नहीं आता है इस तरह का वेसल। किस मेजरमेंट का ये वेसल बनाया जाए जो एग्जैक्टली इन दोनों को मेजर कर सके। एग्जैक्टली मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे 4.5 बार नहीं। तो आपको इस कंटेनर की कैपेसिटी निकालना है जो एग्जैक्टली इसको भी पूरा मेजर कर दे और इसको भी पूरा मेजर कर दे। यानी कि आपको वो नंबर पता करना होगा जो इसको भी डिवाइड कर दे। आपको वो नंबर पता करना होगा जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया था कि गिवन नंबर को डिवाइड कौन करता है। पीछे पलट के देखेंगे आप तो पता चलेगा एचसीएफ जो है वो गिवन नंबर को डिवाइड कर देता है। तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो इन दोनों का एचसीएफ अगर वहां पे मेथड अगर टाइप किया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तब तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कीजिएगा, और नहीं तो अगर आप डिवीजन मेथड ऑफ जानते हैं एचसीएफ निकालना, बचपन से अगर सीखते आए हैं तो सीधे लिखिएगा, है ना, टू फाइंड रिक्वायर्ड कैपेसिटी। हम लोग को क्या करना होगा, फाइंड इट्स एचसीएफ। एचसीएफ निकाल दीजिए। तो अभी आइए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको सिखा ही दिया है, तो थोड़ा सा डिवीजन मेथड को भी सीख लें। हमेशा क्या कीजिए, बिगर नंबर को डिविडेंड बना दीजिए, अंदर डाल दीजिए, और स्मॉलर नंबर को डिविजर बना दीजिए। डिवाइड स्टार्ट कीजिए, 1 टाइम्स 1 3 5 0, ठीक है, 9 आया। और ये जो रिमाइंडर बचा, अब इसको डिविजर बना के इसको आप डिविडेंड बना दीजिए। ठीक है, 1 जा 90, कितना आ गया 45। फिर आप इसको डिविजर बना के अब इस 90 को आप डिविडेंड बना दीजिए। 2 जा 90, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। तो 0 रिमाइंडर के समय में जो डिविजर आपका आया वही आपका एचसीएफ हुआ। ठीक है, यानी कि 45 लीटर का मैक्सिमम कैपेसिटी का पूछ रहा है। तो अगर ये 45 लीटर का कंटेनर अगर आप बनाते हैं तो आप अच्छी तरह से जानेंगे कि 45 से इसमें भी डिवाइड हो जाएगा और 45 से इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। तो वो आपका ये कैपेसिटी हुआ। देखिए, जब भी स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में, नॉट फॉर ऑल क्वेश्चंस, लार्जेस्ट या मैक्सिमम की बात करेगा तो वहां एचसीएफ की बात होता है, लिस्ट या स्मॉलेस्ट की बात करेगा तो वो आपका एलसीएम का केस होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा एक सिंपल क्वेश्चन। आइए फटाफट कुछ क्वेश्चंस बना के हम लोग देखते हैं, एक आध वर्ड प्रॉब्लम और देखते हैं। देखिए यहां है, देयर इज अ सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर पार्क है। ठीक है, सर्कुलर पार्क का मतलब आप समझ रहे हैं कि इस तरह का कोई पार्क है, डिजाइनर है। अब इसमें बोला जा रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ट्रेवल अराउंड द पार्क। सोनिया को पार्क में पूरा ट्रेवल करने में कितना लग रहा है, इसमें टाइम कितना लग रहा है, 18 मिनट। और रवि टेक्स 12 मिनट टू ट्रेवल अराउंड सेम पार्क, उसको 12 मिनट लगता है पूरे पार्क पे चलने के लिए। इफ बोथ स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, दोनों मान लीजिए इसी पॉइंट से स्टार्ट किया, सोनिया भी और रवि भी, तो अगर स्टार्टिंग टाइम है 9 AM तो दोबारा वो कब एक साथ मिलेंगे। देखिए ऐसा क्यों पूछ दिया ये ना, कि जब ये चलेगा, टाइम तो दोनों का अलग अलग लग रहा है, अच्छी तरह से आप देख रहे हैं। इसको पूरा राउंड लेने में सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और रवि को क्या लग रहा है, 12 मिनट ही लग रहा है। तो रवि जल्दी से अगर यहाँ पहुँच गया तो सोनिया अभी पीछे ही रहेगी, मिल नहीं पा रहे हैं लोग, और इस तरह से राउंड राउंड घूमते रहेंगे। तो बोल रहा है कि अगर राउंड राउंड घूमते रहेंगे तो फिर दोबारा वो कितना टाइम के बाद आपस में मिलेंगे, यानी कि दोबारा कितना टाइम के बाद आपस में मिलेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है जिसमें गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी कि 18 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए। 18 और 12 दोनों से डिवाइड होने वाला रहेगा। तो देखिए मान लीजिए कि ये रवि फास्टर है तो ये 5 टाइम्स गया, तो सोनिया 6 टाइम्स भले जाएगी क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन एक ऐसे डिस्टेंस पे पहुंचेंगे दोनों
जो डिस्टेंस दोनों से डिविजिबल होगा। तो इस केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो देखिए 18 का फैक्टर्स हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम में मैंने क्या बोला है कि मैक्सिमम टर्म्स लीजिए, इसमें 2 बार 3 है, इसमें 1 बार, तो 2 बार ले लीजिए। इसमें 2 बार 2 है, इसमें 1 बार, तो 2 बार 2 ले लीजिए। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 36। इसका मतलब 36 मिनट के बाद, वो 36 मिनट में, ये अलग बात है कि सोनिया जो है, सोनिया को अगर आप देखेंगे तो 36 मिनट के बाद अगर मिल रही है तो एक राउंड लेती है अपना 18 मिनट में, दूसरा एक राउंड 12 मिनट में ही ले लेता है। लेकिन 18 और 12 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर आपका 36 मिनट हुआ। तो अगर अभी 9 AM में दोनों स्टार्ट किए थे तो 9:36 AM में दोनों फिर एक ही पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 36 एक ऐसा नंबर है जो 18 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो इस केस में एलसीएम से आप इस वर्ड प्रॉब्लम को बना सकते हैं। ठीक, एग्जाम से पहले मैं सारे चैप्टर का फिर से 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके करूंगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब आपका रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15, 25 एंड 30। 15, 25 और 30 इन तीनों से डिविजिबल होने वाला 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। सबसे पहले देखिए कि ये जो हमने आपको नंबर दिया, ठीक है, तो इस नंबर के बारे में ध्यान से देखिए, 15, 25 एंड 30। तो 15, 25 एंड 30, 15 है आपके पास, 25 है और 30 है। ठीक है, इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर आपको बताना है। तो अभी हमने बताया पीछे कि गिवन नंबर से, अगर गिवन नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर पता करना है तो वहां पे देखिएगा हमने लिखा है अंदर में एलसीएम लिखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप निकालेंगे एलसीएम ऑफ 15, 25 एंड 30। ठीक है, तो देखिए एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास बहुत सारे मेथड है, अगर प्रोसेस नहीं बोला जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को ही लेकर चल रहे हैं। तो 3 इंटू 5, 5 इंटू 5 और 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा, 3 कितने टाइम्स यूज है, इसमें 1 बार, इसमें 0, इसमें 1, तो 1 बार वाला ले लिए। 5 यहाँ 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम, यहाँ 1 टाइम, तो 2 टाइम ले लिए। और 2 देखिए यहाँ 1 टाइम, यहाँ 0 टाइम, यहाँ 0 टाइम, तो 1 टाइम ले लिए। और ये आपका निकल के कितना आ गया, 5 2 जा 10, 5 जा 50, 3 जा 150, निकला 150। तो इतना तो आप तय कर लीजिए कि ये 150 एक ऐसा नंबर है, एलसीएम है ना ये, जो गिवन नंबर से इन तीनों से डिविजिबल होगा। लेकिन आपको क्या करना है ना, आपको बताना है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ये तो अभी 3 डिजिट का ही है, आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो बच्चों कोई भी नंबर अगर 150 से डिविजिबल होगा तो डेफिनेटली वो इन तीनों से भी डिविजिबल होगा ही, क्योंकि इन्हीं तीनों का मल्टीपल है ना, ये स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 150 से जिस जिस नंबर में डिवाइड होगा उन सारे नंबर्स में इन तीनों से भी डिवाइड होगा। हमको जिस जिस नंबर की जरूरत नहीं है, हमको तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ले लिए और उसमें आप 150 से डिवाइड करके चेक करिए। देखिए 150 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको कम से कम एटलीस्ट 6 टाइम्स लेना होगा। कितना टाइम्स लेना होगा, 6 टाइम। तो देखेंगे ये आएगा, सॉरी 0, देखिए ज़्यादा आ गया, 6 टाइम्स नहीं लेंगे। ठीक है,
दूसरा, इसमें डिवीजन करके आप चेक की करते हैं हम लोग थोड़ा सा फ्रेश, फिर से कन्फ्यूजन नहीं। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, इसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 150 से, ठीक है। तो आप इसमें आप देखिए कि कितना टाइम्स तक जा सकते हैं। तो आई थिंक 6 टाइम्स तक आप जा सकते हैं। 6 टाइम्स तक जाएंगे तो 900 आएगा, रिमाइंडर बच गया 100। तो आप कह सकते हैं कि सर 150 से डिवाइड करने पे 100 रिमाइंडर बच गया, तो ये रिमाइंडर अगर इस नंबर से हटा दिया जाए तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन 1000 में से 1 भी अगर आप माइनस करेंगे तो वो 4 डिजिट का नहीं रहेगा, और हमको तो 4 डिजिट का नंबर चाहिए। तो हमको यहाँ पे ये दिमाग लगाना होगा कि यहाँ 100 के बदला अगर रिमाइंडर मेरा 150 आता तो 1 टाइम हम और लगा सकते हैं। तो इसको आपको बनाना होगा 150। तो क्या करना होगा कि 100 में आपको ऐड करना है 50, तो आपको 150 बन जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा ऐड करना है वो आप इसमें अगर ऐड कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। 1000 में अगर आप 50 ऐड कर देंगे तो 1050 आएगा, और ये नंबर जो है वो 150 से डिविजिबल है। 4 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे पहला नंबर जिसमें 150 से डिवाइड होगा। तो 150 से अगर डिवाइड होगा तो डेफिनेटली इन तीनों से भी उसमें डिवाइड होगा ही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसी में थोड़ा सा मैं बात बता दूं कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता, ठीक है। इसमें दूसरे तरीके से पूछ दिया था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताइए जिसमें इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो पहले तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि एलसीएम से जिस जिस नंबर में डिवाइड होगा तो इन तीनों से तो होना ही होना है। तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले आप लीजिए, ये हो गया आपका 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। इसमें आप 150 से डिवीजन स्टार्ट कीजिए बच्चों। तो फिर आप 6 टाइम्स लगाइए, यहाँ आ जाएगा आपका 900, ये आ गया 9, 9, ये 9 आप यहाँ पुट कीजिए, और फिर 6 टाइम्स लगाइए, फिर आ जाएगा आपका 900, और यहाँ बच के आ गया 99। इस बार रिमाइंडर 99 है। तो रिमाइंडर अगर 99 है तो चूंकि हमने लार्जेस्ट नंबर लिया है, तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, तो इस बार क्या कीजिए कि ये जो रिमाइंडर आए ना, उस रिमाइंडर को आप इसमें से माइनस कर दीजिए। 9999 में से माइनस कर दीजिए 99। देखिए 0099, ये नंबर आपको निकल के आ गया। क्यों किए माइनस इस बार हमने इसको 150 क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि अगर आप इसको 150 बनाने के लिए इसमें अगर कुछ ऐड करेंगे तो एक भी ऐड करेंगे तो फिर ये 4 डिजिट का नहीं रहेगा, 5 डिजिट का हो जाएगा, और अपना रिक्वायरमेंट क्या है 4 डिजिट का। तो इसलिए रिमाइंडर को इसमें से माइनस किए, तो ये अभी भी 4 डिजिट का है, और यही वो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर है 4 डिजिट का, जिसमें 150 से डिवाइड होगा तो डेफिनेटली इन तीनों से भी उसमें डिवाइड होगा। तो वहाँ पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो कॉन्सेप्ट हो उसको ध्यान से आप पकड़े रहेंगे, ठीक है। आइए कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग 1-2 बनाकर देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, तो बातें समझ में आएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 12 and 15, which when divided by 5, 12 and 15 leaves 3 as remainder। 5, 12 और 15 से डिवाइड करने के बाद उसमें 3 रिमाइंडर बच जाता है। तो 5, 12 और 15 का जो अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो भैया एक ऐसा नंबर है जिसमें गिवन नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचता है, लेकिन आपको बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 3। तो यहाँ रिमाइंडर 3 कैसे बचेगा? तो जो एलसीएम आप निकाल के लाएंगे उसमें 3 बढ़ा दीजिएगा, 3 प्लस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए, क्योंकि गिवन नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर अगर डिविजिबल मल्टीपल निकालना है तो एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए 5 का 5 हो गया, ये हो गया 2 × 2 × 3, और ये हो गया 3 × 5। हाईएस्ट 5 यहाँ एक बार, 0 बार, एक बार, तो एक बार ले लिए।
2 यहाँ 2 बार, 0 बार, 0 बार, तो 2 बार ले लिए, और 3 एक टाइम्स ले लिए, तो यह आ गया आपका 60। क्या आ गया? 60। लेकिन 60 में जब आप इन तीनों से डिवाइड करेंगे बच्चों, 60 में, तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 बचेगा, 12, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर आया जो इन तीनों से डिविजिबल है। लेकिन आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिसमें 3 रिमाइंडर बचे, तो कुछ नहीं, इस 60 को क्या कीजिए, 3 बढ़ा दीजिए, 63। अब 63, और इसमें अब गिवन नंबर से डिवाइड करके चेक कर लीजिए आप, तो सब केस में आप देखिएगा रिमाइंडर 3 बचेगा। तो अगर ऐसा निकालना हो, रिमाइंडर का केस देना हो, तो आपने जो नंबर निकाला वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो उस नंबर को आप 3 बढ़ा देंगे, तो वहाँ रिमाइंडर आपका बचेगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एचसीएफ का, ठीक है। एचसीएफ के भी एक क्वेश्चंस होते हैं, तो एचसीएफ के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते हैं। उसमें फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 70 and 125 leaves remainder 5 and 8. Find the largest number which when divides 70 and 125 leaves remainder 5 and 8 respectively. मतलब आपको वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जिससे गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे। तो क्या बताए थे कि गिवन नंबर को अगर डिवाइड करना है तो एचसीएफ से होता है डिवाइड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अगर सोचेंगे कि चलो 70 और 125 का एचसीएफ निकाल देते हैं, तो 70 और 125 का जो एचसीएफ निकालेंगे उससे तो आपका 70 और 125 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 और 8 रिमाइंडर तो नहीं बचेगा। तो एचसीएफ के इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि पहले जितना रिमाइंडर की बात किया जा रहा है, 70 में क्या बोल रहा है, कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 5, तो 5 को आप पहले ही माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 125 में बोला जा रहा है कितना रिमाइंडर बचने की बात किया जा रहा है, 125 में आपका कितना रिमाइंडर बचने की बात किया जा रहा है, 8 की, तो इसमें से -8 कर देंगे, तो -8 कर देंगे तो 117 आ गया, और इन दोनों का एचसीएफ आप निकाल देंगे। तो 117 में अगर आप 65 से डिवाइड करके डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते, देखिए 1 टाइम 65 ये आया, इसको क्या बोले थे हम आपको, ऐसे 65 में फिर तो ये हो जाएगा 1 टाइम 52 13, फिर इसको ऐसे और इसको यहाँ नोट कर दीजिए, 4 जा 52, रिमाइंडर 0, तो लास्ट वाला डिवीजन आपका एचसीएफ हो गया। अब देखिए 13 से अगर आप डिवाइड करेंगे 70 में, तब रिमाइंडर आपका 5 बचेगा, और 13 से डिवाइड करेंगे 125 में, करके देख लीजिएगा आप, तो रिमाइंडर आपका 8 बचेगा। तो एचसीएफ वाले केस में जो रिमाइंडर बचाना होता है उसको पहले गिवन नंबर्स में से माइनस कर दीजिए, और न्यू नंबर्स जो आपको मिलेंगे, न्यू नंबर्स, तो उसमें उसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और रेशनल इरेशनल का जो प्रूविंग है, वो जो मैंने रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको बताया है, उसमें जो 3 तरह के क्वेश्चन मैंने प्रूफ किया है, बस उसी 3 तरह के क्वेश्चन को प्रूफ कीजिए, अपने ब्रेन को ज़्यादा डाइवर्ट मत कीजिए, और उस ब्रेन को बचा के रखिए, टैलेंट को बचा के रखिए। बहुत सारे चैप्टर्स आपको 10th में पढ़ने हैं, वहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ एकदम टाइप्ड रहिए कि इतना ही टाइप के क्वेश्चंस में से कुछ आपको पूछा जाता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लिस्ट एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 + 7 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसका 1 और नंबर के अलावा भी कोई फैक्टर अगर निकल के आ जाता है। जैसे 6 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 6 में 1 और 2 3 6 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 और 6 के अलावा भी कोई नंबर है जो 6 को डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर का मतलब होता है जैसे 5, जैसे 3, जैसे 11, जो 1 या उस नंबर से ही डिवाइड होगा और नहीं, वो प्राइम नंबर होता है। तो आपको प्रूफ करना है, दिखाना है, एक्सप्लेन करना है कि 3 × 5 × 7 + 7 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो देखिए दोनों में देखिएगा, जैसे 3 × 5 × 7 + 7 में बीच में प्लस है, यानी 2 टर्म है। सबसे पहले दोनों में जो सेम लगे ना वो कॉमन ले लीजिए।
यहाँ क्या बच गया 3 इंटू 5 प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, तो 7 इंटू 5 3 या 14 प्लस 1 16। यानी आपका जो ये नंबर है उसके 2 फैक्टर तो कम से कम निकल आए, यानी वो 7 से भी डिवाइड हो रहा है, वो 16 से भी डिवाइड हो रहा है, नंबर के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे सोल्व कर लेंगे। और एक क्वेश्चन देखिए जो अक्सर पूछा जाता है, वो पूछेगा इज 8 टू पावर n हैज 0 एट इट्स यूनिट प्लेस। मतलब 8 पे पावर n का जो यूनिट प्लेस होगा, 8 पे पावर n का मतलब क्या हुआ, 8 पे पावर 1, 8 पे पावर 2, है ना। इस तरह से ये आप कुछ भी पावर बढ़ाइए तो ये बताना है कि इसके यूनिट प्लेस पे कभी 0 आएगा कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में देखा गया है कि पूछा जाता है। बच्चों सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर का कोई भी पावर लो तो यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है जिसके फैक्टर्स में 2 और 5 इन्वॉल्व हो, दोनों। क्योंकि जब 2 और 5 इन्वॉल्व होगा तो 10 आएगा और तब उसके यूनिट प्लेस पे 0 आने की पॉसिबिलिटी होगी। 8 टू द पावर n की ये बात कर रहा है, तो 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 पे पावर n हो गया। इसमें कहीं भी 10 का मल्टीपल बनने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए 8 टू पावर n विल नेवर इंड बाय टेकिंग एनी रियल नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n की जगह कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे, लेकिन वो कभी इंड नहीं करेगा 0 से, क्योंकि उसके फैक्टर्स में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अकेला 5 भी होता और 2 नहीं होता तो भी नहीं होता, और दूसरा नंबर अगर आ जाता 2 और 5 के अलावा तो नहीं ही होता। तो इंड 0 से तभी करेगा जिस नंबर पे पावर आपको दिया हो उसको फैक्टराइज कर दीजिए, उसमें 10 मल्टीपल के रूप में होना जरूरी है। और प्रैक्टिस जो मैंने डिटेल में डाला है उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करके आप जो भी क्वेरीज क्लियर करना चाहते हैं करेंगे तो रियल नंबर आपका ये हुआ कंप्लीट। और नेक्स्ट जो है पॉलिनोमियल हम करेंगे और उसके भी इसी तरह कॉन्सेप्ट देने के बाद मैं उसके कुछ 8-10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। तो हर चैप्टर का मैं एक वीडियो कॉन्सेप्ट का और एक वीडियो प्रैक्टिस का मैथ और साइंस क्लास 10th का मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। अगर आप कंसंट्रेट होके प्रतिदिन कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ते चले जाते हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड में बहुत अच्छा करेंगे। और प्रैक्टिस मटेरियल भी दूंगा और मैं हमेशा आपके लिए अपने लिंक में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कम्युनिकेट करने के लिए अवेलेबल हो। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो कम्युनिकेट करेंगे। और एकदम आपसे पूरा भरोसा है कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो सिंपल तरीका से पढ़ाना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलते हैं।